Hello class 12th and welcome back to my YouTube channel Let's Learn Business Studies with Neha Arora। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है और मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। फिर उससे हमने तीन चीज़ें कोट करी थी, जो कि था मैनेजमेंट में एक वर्ड आया था प्रोसेस, उसको कवर करा था कि प्रोसेस है क्या। हमने देखा था कि प्रोसेस इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो फर्दर आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमने देखा था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है। हमने इस कंसेप्ट से पढ़ा था जहाँ पे सी आ रहा है दैट मीन्स कम से कम कॉस्ट में काम होना चाहिए, और टी आ रहा है मीन्स कम से कम टाइम में, या फिर उस टाइम तक, उस टाइम लिमिट तक जो आपको टाइम दिया गया है वहां तक आपका काम हो जाना चाहिए, उस टाइम तक आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो एक मैनेजर या फिर एक एम्प्लॉय इफेक्टिव नहीं है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं फीचर 1 से। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों कहा गया है? पहली बात तो गोल का मतलब एम है, आपका ऑब्जेक्टिव है, ये सब एक ही बात होती है, आई गेस सबको क्लियर होगा। और ओरिएंटेड मीन्स टूवर्ड्स, जो हमें हमारे गोल के पास लेकर के जाता है, दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका मेन एम ही होता है मैनेजमेंट का कि वो हमें हमारे एम तक पहुंचा सके, हमें हमारे गोल तक पहुंचा सके। एक ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके बेटर कस्टमर बने या और कस्टमर्स बने, या फिर टर्नओवर बढ़े उसका, या फिर सेल्स बढ़े, प्रॉफिट ज्यादा बढ़े, उसके पास प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। तो ये तो रही ऑर्गेनाइजेशन की बात। अगर हम जनरली भी बात करें आप लोगों के बारे में, तो आप लोगों का भी कुछ ना कुछ एम होगा, क्लास 10th में भी आपका कुछ ना कुछ एम होगा, राइट। जैसे आपको 95% स्कोर करना है कि, और फिर उसके बाद 11th में एम रहा होगा, अब 12th में एम होगा आपका कि एटलीस्ट 95-98% स्कोर करना है बोर्ड में, कि आपको आगे अच्छे कॉलेजेस मिल सकें, और आगे आप सीएस जो भी आपका टाइम, जो भी आपका प्लान है करने का, वो आप कर सकें। सो मैनेजमेंट क्या है? इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये हमें हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, इसलिए मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जो हमारे गोल के पास हमें लेकर के जाता है, हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट में एग्जांपल दिया था कि ऐसा नहीं होता है कि क्लास 10th में आपने प्लान करा और आप रुक करके बैठ गए कि चलो 95% आ गए, अब छोड़ो, अब क्या करना है। ऐसा नहीं हुआ। आपने क्या करा? फिर 11th क्लास के लिए प्लान करा, और आप वैसे ही अब 12th क्लास के लिए प्लान कर रहे हैं। इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी कंटिन्यूअस स्टेप्स फॉलो करता है मैनेजमेंट। जैसे हमने प्रोसेस की बात करी थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो मैनेजमेंट में ये कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो होती है। सबसे पहले मैनेजमेंट में प्लानिंग करी जाती है कि हमारा प्लान है क्या, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजिंग उसके बाद उसमें ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है कि इस काम को कैसे करना है, स्टाफिंग करी जाती है, इस काम को करेगा कौन, ह्यूमन रिसोर्स क्या रहेगी, डायरेक्टिंग, डायरेक्शंस दी जाती है स्टाफ मेंबर को कि ऐसे 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 काम होना है। फिर कंट्रोलिंग में फाइनली हम चेक करते हैं कि जो हमने प्लानिंग में प्लान्स बनाए थे वो अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं या नहीं। अगर हमें हमारे एम तक हम नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं इन स्टेप्स में गड़बड़ हुई है। ओके, तो हम कंट्रोलिंग में इन सबको चेक करते हैं कि क्या हम कहाँ पे लैग बिहाइंड करें। ओके, और फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करने के बाद हम दोबारा से एक नया प्लान लेकर के आते हैं और फिर वापस से सारे स्टेप्स को फॉलो आउट करते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स चलता रहता है, चलता रहता है, इट नेवर गोइंग टू एंड। ऐसा नहीं है ना कि एक साल आपने 25 लाख रुपए कमा लिए एक बिजनेस से, तो फिर उसके बाद आप रुक करके बैठ जाएंगे, अरे पिछले साल 25 लाख कमाए तो कोई बात नहीं, इस साल ऐसे ही बैठे रहो। ऐसा नहीं होता ना, आप वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आगे फर्दर ग्रोथ के लिए सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल और विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव है। चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एनजीओ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो,
या फिर एक स्मॉल कंपनी हो या एक बिग कंपनी हो, मैनेजमेंट हर जगह होता है। यहाँ तक कि आपके स्कूल्स में, आपके हॉस्पिटल्स में, हर जगह क्या है, मैनेजमेंट है। यहाँ तक कि आपके घर में भी मैनेजमेंट है, तभी आपको हर काम करा हुआ सही मिलता है, चाहे वो आपकी मदर कर रहे हो या आपके लिए आपके मेड्स कर रहे हो। तो मैनेजमेंट क्या है, इट इज ऑल परवेसिव, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज यूनिवर्सल। चाहे कोई भी लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, मैनेजमेंट हर जगह है। तभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तभी उसको सक्सेस मिला है, अपने एम्स तभी उसने अचीव करे हैं, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट है। Next is management is intangible force. Intangible means which whose presence can be felt but it cannot be seen or touched. आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस आप फील कर सकते हैं। दिस इज मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। आप किसी मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां जाते ही आपको पानी सर्व करा गया, फिर आपसे आपके स्नैक्स के लिए पूछा गया, आपके ऑर्डर के लिए पूछा गया, ओके तो ये सब क्या है, टर्न बाय टर्न वेटर्स आ रहे थे, आपका ऑर्डर ले रहे थे, आपसे पूछ रहे थे कुछ और तो नहीं चाहिए, फिर उसके बाद जैसे ही आपका हुआ और वो बिल लेकर के आ गए, तो ये सब क्या है, दिस ऑल इज मैनेजमेंट। ओके, हम फिर बोलते हैं हाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था इस रेस्टोरेंट का या फिर इस होटल का। ओके, तो दिस इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। तो क्या आपको दिखा कि मैनेजमेंट यहाँ है या वहां है, या आपने उसे टच करा, नहीं, आपने पर उसकी प्रेजेंस फील करी। ओके, इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिल रहा है, वो अपने एम्स अचीव कर रही है, तो दैट मीन्स वो उसका मैनेजमेंट अच्छा था, उसने प्लान्स को अपने अचीव करा है, जो भी उसके एम्स थे, टारगेट थे, ऑब्जेक्टिव थे, उसको उसने अचीव करा है। इसका मतलब क्या है कि वहां की मैनेजमेंट सक्सेसफुल रही, मैनेजमेंट वहां की अच्छी रही। ओके, पर ऑन द अदर हैंड अगर वहां पे क्योस है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल्स को अचीव नहीं करा, तो दैट मीन्स इट वाज नॉट हैविंग अ गुड मैनेजमेंट। उसकी वहां की जो मैनेजमेंट रही वो बहुत पुअर रही। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स। तो अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, वहां के एम्प्लॉयज हैप्पी है, वहां का स्टाफ हैप्पी है, तो यू कैन इजिली मेक आउट कि मैनेजमेंट वहां का अच्छा है। ओके, आप उसे देख तो नहीं सकते, फील तो नहीं कर सकते, बट उसकी प्रेजेंस लास्ट में आप फील कर सकते हैं, आपको दिखेगी उसके सक्सेस के साथ। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग। अब कैसे चेंज होती है ये, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, डायनेमिक मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब ही है चेंज। ओके, तो फॉर एग्जांपल बैंक का एग्जांपल लेते हैं। पहले जब हम लोग बैंक में जाते थे, या हमारे फादर वगैरह के साथ अगर कभी हम आप लोग बैंक में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि इतनी लंबी लंबी फाइल्स, इतना वर्क, पेन पेपर वर्क वहां पे कितना रहता था। बट अगर अब हम जाते हैं तो कंप्लीटली वो कंप्यूटर सिस्टम के आगे बैठे होते हैं, और हर चीज, आपका अकाउंट वगैरह, आपके डिटेल्स, यहाँ तक कि फॉर्म्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन निकल करके आ जाता है आपको। यहाँ तक कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी आपका ऑनलाइन हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, बैंक ने अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से क्या करा, चेंज करा। ओके, सिमिलरली विद द स्मार्टफोन्स, पहले नोकिया के फोन चलते थे, उसके बाद अगर हमें इस दुनिया में या इसमें यहाँ पे एग्जिस्ट करना है, अपने बिजनेस को एग्जिस्ट कराना है, उसकी ग्रोथ करानी है, तो हमें हमेशा एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो यू विल लैग बिहाइंड, आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वैसे ही इस मोबाइल कंपनीज वगैरह ने करा, वैसे ही कार में हुआ, कितने मॉडिफिकेशन हुए, कितने चेंजेस हुए, एसी, ये वो, सनरूफ, सब कुछ। ओके, सो वी हैव मेनी एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये मैंने आपको बात कल भी बताई थी कि एक अकेला अगर मैनेजर चाहे, ओके, तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं कर सकता। हर इंसान को अपने गोल्स को पूरा करना होगा, हर इंसान को एक टारगेट दिया जाता है और वो पूरा करेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। मैंने कल एग्जांपल दिया था, जैसे कि मैं मैनेजर हूँ और मैं चाहूँ, या मैं गुड ऑडिटर हूँ और मैं चाहूँ कि मेरी कंपनी के, मैं अच्छे से काम कर रही हूँ और मेरी कंपनी के ग्रुप गोल्स अचीव हो जाए, तो क्या वो हो जाएंगे? नो। जब तक फाइनेंस मैनेजर अच्छे से काम नहीं करेगा, जब से प्रोडक्शन इंचार्ज का अच्छे से काम नहीं करेगा, या फिर मार्केटिंग हेड अच्छे से काम नहीं करेगा। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ओके, इट रिक्वायर्स टीम वर्क।
जब तक पूरी टीम आपकी, पूरा ग्रुप आपका एक साथ लग करके काम नहीं करेगा, तब तक आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। अब नेक्स्ट लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे VIP लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 2 साल से लगातार पूछा गया एग्जाम में। ओके, तो 3 मार्कर और 1 मार्कर में आता है ये क्वेश्चन। मल्टी डायमेंशनल मीन्स मैनेजमेंट एक चीज में या एक डायमेंशन में डील नहीं करता, उसका एक फेस नहीं है, उसके कई फेसेस हैं, जिसमें से 3 फेसेस में हमने डिवाइड करा है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? व्हाट वर्क इज टू बी डन, काम है क्या, ओके, और उस काम को करना कैसे है, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है? बाय whom इट इज टू बी डन। मान लीजिए हमारे पास बहुत ही अच्छी, मान लिया हमने कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, बहुत ही अच्छे एडवांस टूल्स हैं, मशीनरी है काम करने के लिए, बट फाइनली उस काम को करेगा कौन? ह्यूमन रिसोर्स ना, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वही ना। तो उन लोगों को से काम कराना भी क्या है आज के टाइम में? एक टास्क है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर मेड्स आती हैं, तो उन लोगों से भी काम कराना आपकी मदर के लिए या आप लोगों के लिए एक टास्क रहता होगा, राइट? इतनी ऑनेस्ट वो नहीं होती कि वो आए अपना काम करें और चले जाएं, नो, हमें उनको उनसे काम करवाना पड़ता है। इन द सेम वे वी हैव गुड टेक्नोलॉजी, स्टिल वी हैव टू वर्क विद दिस ह्यूमन रिसोर्स। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या काम होना है, पहले ये डिसाइड करें काम होना कैसे है और काम होना क्या है, बेसिकली काम है क्या और उसे करना कैसे है, काम करेगा कौन, और इन लोगों से काम कराना कैसे है, किस तरीके से है, बाय whom इट इज टू बी डन। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अगर मैनेजमेंट ऑफ वर्क को और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को ऐड करा दिया जाए तो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आपके रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स तक का काम कराने का काम किस में आता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में। ओके, सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या क्या काम होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। ओके, चीजों को प्लान करना, उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, और उसके बाद देखना, एक चेक रखना कि जो हमने प्लान बनाया था उसके हिसाब से काम हुआ या नहीं। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आता है? स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। स्टाफिंग मींस अगर आपके पास एम्प्लॉयज की कमी है या ह्यूमन रिसोर्स, तो वहां पे स्टाफ को अलॉट करना और उनसे काम कराना। ओके, डायरेक्टिंग, उनको बताना कि बेसिकली काम होना कैसे है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आता है परचेज, जैसे कि मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल को परचेज से लेकर के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आता है। तो गुड्स को परचेज करना, उनकी प्रोडक्शन करना और उन्हें सेल करना, ये सब किस में आएगा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में। तो ये थे हमारे पॉइंट्स जो आई गेस आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ इट इज नॉट क्लियर यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो हमने आज देखा मैनेजमेंट की फीचर्स के बारे में। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस as it keeps on going, planning, organizing, staffing, directing, controlling. Management is all pervasive, which means it is universal. Management is an intangible force, means it cannot be seen but its presence can be felt. Management is a dynamic function which keeps on changing as per the business environment. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इसमें टीम वर्क रिक्वायर्ड रहता है। और मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जो फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। और मैंने आपको बताया ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद करने का तरीका हम देख लेते हैं। हमेशा शॉर्ट फॉर्म देती हूँ मैं लास्ट में, अपनी क्लास में भी दिया करती थी, मैकडी पिक जी। ओके, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनामिक फंक्शन, परवेसिव, इंटेंजिबल फोर्स, गोल ओरिएंटेड और ग्रुप एक्टिविटी। क्लियर? तो इससे मैकडी पिक जी, इससे आपको इसके सारे फीचर्स याद हो जाएंगे। क्लियर? और आपको कहीं पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये केस प्रॉब्लम्स में भी आ जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये फीचर्स सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू वांट यू कैन क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। टिल दैट टाइम प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट।